तो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? मैं प्रदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी दिनों के बाद जो है हम क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। इसका जो है कारण, दो कारण हैं कि थोड़ा सा व्यस्तता भी थी और थोड़ा एक कारण और था कि ये था कि आप लोगों जो आपके सीनियर थे, जो क्लास 10th वाले बच्चे थे, उनका रिजल्ट आ सके। तो रिजल्ट भी आ गया, जिससे आप लोगों को हम कुछ मोटिवेशन दे सकें। रिजल्ट बच्चों का जो भी आया, ऑनलाइन वाले बच्चे हों या फिर ऑफलाइन वाले बच्चे हों, उन बच्चों का रिजल्ट देख करके हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन कुछ बच्चों को जो है काफ़ी जो है अपने नंबरों को लेकर के समस्याएं आई हैं। तो थोड़ा बहुत जो है हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ जो है मिसयूज हुआ है बच्चों के साथ। तो वो चीज़ें तो ठीक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जो है अदर बच्चों को हमने देखा कि 95 प्लस जो है मैथ में 95 हमारे जो है ऑफलाइन वाले बच्चे और ऑनलाइन वाले बच्चे, इन सभी का लगभग हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे जो भी थे उनके 90 प्लस 95 प्लस जो है नमूना बच्चों के आए हुए हैं। तो इससे ये है कि हमें यही लगता है कि अगर बच्चे जो है सही से मेहनत करेंगे, जो चीज़ हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, तो उससे जो है आप लोगों का जो है 100 में 100 कोई रोक नहीं सकता है। ये है कि बस रेगुलर आप लोगों को अब देखना है क्लासें। अब आज से जो है हमारी क्लासें रेगुलर स्टार्ट रहेंगी। रविवार को बस हमारी क्लास ऑफ रहेगी। बस बाकी जो है हमें रविवार को भी ये रहेगा कि आप लोगों को जो भी हम फर्स्ट ये जो वीक में एक सप्ताह में जो भी हम क्लासें यहाँ पे प्रोवाइड कराएं, उन क्लासों का आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। जिससे किसी का अगर कोई चीज छूट भी जाता है तो उसको जो है अपना जो है पूरा कर लेना है। तो हम यहाँ से जो है एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें सिद्ध करना है और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों 100 में 100% यहाँ से 1.2 से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस क्वेश्चन को हमें देखना है, बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। और अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से बन गया तो इससे संबंधित कई क्वेश्चन आप लोगों को आज हम होमवर्क में भी देंगे, तो आप लोग उनको करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डाल देंगे सॉल्यूशन या हल डाल दीजिए। और इस क्वेश्चन को हम मानते हैं कि आप लोग शायद कहीं देख भी चुके हों और पढ़ चुके हों, लेकिन आप लोगों को ऐसे इस क्वेश्चन को बताएंगे कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा कि रियल में इन क्वेश्चनों को आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच सके। जो भी यहाँ पे हम क्वेश्चन प्रोवाइड कराएं या जो भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, कोई भी लेक्चर देते हैं, आप लोगों के पास पहुँच जाए और उसका जो है सही से बेनिफिट ले सके। और हमारा एक प्रयास ये भी है कि हम आप लोगों का लगभग लास्ट अक्टूबर तक में आपका कोर्स कंप्लीट करेंगे। और इसलिए तो आप जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको हर चीज़ यहाँ पे मैथ में एक भी टेंशन लेने की बात नहीं है। प्यारे बच्चों, हमारा हमेशा से यही था कि 100 to 100 मैथ में लाना है तो लाना है। अब थोड़ा बहुत किसी न किसी की थोड़ा बहुत गलतियां हो जाती हैं, तो ये है कि 1-2 नंबर से रुक जाते हैं। नहीं तो ये है कि 99 तक तो हमारे बच्चों ने खूब लाए। अब ये है कि 100 में 100 की तैयारी करना ही है। तो स्टार्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें यहाँ से क्या करना होता है प्यारे बच्चों, जैसे 5 को बोल रहे हैं अपरिमेय संख्या, तो हमें अपोजिट मान करके चलना है। तो हमें मान लेना, माना 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। माना 5 एक परिमेय संख्या है। माना 5 एक परिमेय संख्या। अगर प्यारे बच्चों परिमेय संख्या है तो इस चीज को भी आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हमारे जो है वीडियो अपलोड है, हम इन सब चीजों को डिटेल से समझा चुके हैं। इसका जो भी कॉन्सेप्ट है, पहले चैप्टर की जो भी बातें हैं बेसिक, एक तरह से जैसे बोल सकते हैं न्यू, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर नींव कमजोर है तो मकान बनाना जो है बहुत कठिन हो जाता है। अगर हम जिस हिसाब का मकान बनाना चाहते हैं
उस हिसाब का मकान हम नहीं बना सकते हैं अगर नींव कमजोर है। अगर नींव मजबूत है तो हम फिर चाहे जैसा चाहे वैसा मकान तैयार कर सकते हैं। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों इस सब्जेक्ट में भी कोई भी टॉपिक हो उसका नींव हमें जो है बहुत जरूरी है जानना। अगर नींव जितना मजबूत होगा उतना ही बेहतर, हम उतनी ही ऊंचाई पर पहुंचेंगे। तो इसका अगर नींव जो भी अब बच्चों को नहीं पता है तो हम इसके पहले जो है बता चुके हैं, परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में विधिवत चर्चा कर चुके हैं, उन चीजों को जरूर अवश्य देख लें। तो माना करनी 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए प्यारे बच्चों करनी 5 बराबर हम क्या लिख सकते हैं P/Q, क्योंकि ये आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये बस लिखना है जहां P तथा Q दोनों सह अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जिनका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है, वो क्या होते हैं सह-अभाज्य पूर्णांक होते हैं। जिनका एचसीएफ क्या होता है, जैसे हम कहते हैं 3 और 5, इन दोनों का एचसीएफ प्यारे बच्चों कितना होगा 1 होगा, क्योंकि ये क्या है सह-अभाज्य पूर्णांक है। सह-अभाज्य पूर्णांक अभाज्य तो जानते ही हैं, ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं से डिवाइड होती हैं वो क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये तो अभाज्य संख्याएं हैं और इनका एचसीएफ कितना है प्यारे बच्चों 1 आया, तो वही सह-अभाज्य पूर्णांक होते हैं जिनका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, क्योंकि 1 इसके भी कॉमन फैक्टर है इसका भी है, तो हमारा वही कॉमन तो देखना होता है, वही हमारा एचसीएफ हो जाता है, मतलब मासा हो जाता है। तो अब जो है हम सह-अभाज्य पूर्णांक है इतनी चीज कर दिए। अब इसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है यही फॉर्मेट करना है आपको। एक क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिया तो इसके जो है लगभग आपका जो है 70 से 80% आप लोगों का ये 1.2 कंप्लीट हो गया। 80% आप लोग मानिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर पहले बच्चों जैसे वर्ग करोगे तो करनी 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और P का वर्ग और Q। ये अगर नहीं समझ में आया है तो कभी भी किसी संख्या का के ऊपर अगर करनी लगा है उसका 2 बार गुणा कराना है तो करनी चिन्ह क्या होता है हट जाता है। जैसे हम कहेंगे करनी 3 गुणे करनी 3, इसका मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह से करनी 5 का वर्ग करना है तो करनी 5 गुणे करनी 5 लिखोगे, कितना आएगा पहले बच्चों 3। वर्ग में क्या होता है 2 बार उसी संख्या का गुणा कराना होता है, इसका अगर हम 2 बार गुणा कराएंगे तो कितना आएगा सॉरी यहाँ पे 5। अब कैसे आता है ये भी अगर आप लोगों को समझना तो देख से देखो, इसमें भी रूट है इसमें भी रूट है, इनको हम कॉमन कर सकते हैं, रूट कॉमन लगा सकते हैं। अब रूट में क्या होता है पहले बच्चों 2 2 की जोड़ी बने करते हैं तो जोड़ा यहाँ पे बन गया 5 बाहर आ जाएगा। जैसे अंदर कोई संख्या नहीं बचती है तो फिर क्या होता है हमारा रूट हट जाता है, तो यहाँ पे बचेगी नहीं 5 आ गई, वही चीज हम यहाँ पे रखिए। अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5q² कितना आया p², तो यहाँ से q² कितना आ गया प्यारे बच्चों p² अपान कितना 5। इसको क्या मान लेना है प्यारे बच्चों हमें इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देना, इसका हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब क्या करना है पुनः माना। अब एक चीज ध्यान देना होता है, जैसे यहाँ पे 5 है तो हम क्या करेंगे पुनः माना p = 5a। जो भी यहाँ पे प्यारे बच्चों दिया हो, जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 रखेंगे, अगर 3 होता तो 3 रख देते, मतलब p बराबर कितना 3a। जो भी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू इसको तुम चेंज कर सकते हो, a b c कुछ भी लिख सकते हो, p q के अलावा कुछ भी आप मान सकते हो। तो नमूना हम क्या करते हैं a मान लेते हैं, तो जो भी यहाँ पे बटे में था वही चीज रख दो, ठीक है। 3 होता तो हम 3 लिख देते। तो पुनः माना p बराबर कितना 5a, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में प्यारे बच्चों रख दो। जैसे समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसलिए q²
क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी की जगह पे कितना रखना है 5a, तो प्यारे बच्चों 5a रख दो और यहाँ पे क्या स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो क्योंकि पी की का मान है 5 ए रखना है स्क्वायर उसी तरह से स्क्वायर लगा दीजिए ये लगा दिया। अपान में कितना है प्यारे बच्चों 5। अब आगे इसी को लिखना चाहे तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 गुणे 5 लिख देंगे 5 गुणे 5 और ए का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे करते हैं 5 5 25। अगर किसी को डाउट हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 5 को वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 5 5 25 ए का वर्ग करोगे तो कितना आएगा ए स्क्वायर अपान में कितना है प्यारे बच्चों 5 तो 5 से इसको डिवाइड कर दो 5 5 25 तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना 5a स्क्वायर। अब गुणे की संख्या कहाँ आती है प्यारे बच्चों भाग में दूसरे पद से जब भी जाती है तो काहे में जाती है भाग में जाती है तो क्यू स्क्वायर अपान कितना 5 इक्वल टू कितना a स्क्वायर। इसको हमें क्या मान लेना प्यारे बच्चों इक्वेशन सेकंड नाम दे देना। अब यहीं तक हमारा ये क्वेश्चन बस और आगे कुछ नहीं ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया सेकंड हो गया। अब हमें क्या है थोड़ा सा थ्योरी लिखना होता है थ्योरी जो है वो बहुत जरूरी है लिखना ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे समीकरण चूंकि चाहे लगाना हो तो चिन्हों का अगर चिन्ह लगा देते हैं तो और अच्छी बात हो जाती है चूंकि में 2 ऊपर बिंदी और 1 नीचे चूंकि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि समीकरण क्योंकि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि पी स्क्वायर तथा क्यू स्क्वायर का विभाजक कितना है 5 है। देख लीजिए आप लोग पी स्क्वायर का विभाजक क्या है 5 से भाग दे रहे हैं वही तो विभाजक होता है। क्यू स्क्वायर के भी बटे में कितना 5 है तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का विभाजक कितना है 5 है। इसलिए अगर प्यारे बच्चों एक प्रमेय कहती है अगर किसी भी संख्या के वर्ग को कोई संख्या डिवाइड कर रही है तो उस संख्या को भी क्या करेगी वो डिवाइड करेगी। मतलब हमारा कहने का ये है कि जैसे पी स्क्वायर है 5 विभाजित कर रहा है इसका मतलब पी को भी 5 क्या करेगा डिवाइड करेगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो क्यू को भी क्या करेगा 5 डिवाइड करेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे कर लीजिए जैसे हमने लिखा 5 का वर्ग बटे कितना 5 ठीक है। तो 5 का वर्ग मतलब 5 का वर्ग लिखा है तो 5 स्क्वायर को क्या करेगा 5 विभाजित करेगा ही करेगा और 5 अगर खाली 5 लिखा हुआ तो भी उसको क्या करेगा डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ से घात कैंसिल तो कितना आया 5 अगर 5 बटे 5 भी लिख देते हो तो भी 5 को डिवाइड कर रहा वही तो पी स्क्वायर को डिवाइड किया 5 यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा 5 मतलब पी को भी डिवाइड करेगा ठीक है ना। जैसे 5 स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 को भी डिवाइड करेगा ये चीज। इसलिए पी तथा क्यू को भी 5 विभाजित करेगा और ये किसके अंतर्गत आता है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अंतर्गत ही आ जाता है। ये आप लोग लिख भी सकते हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से पी तथा क्यू को भी क्या करेगा 5 विभाजित करेगा। अतः इन पी तथा क्यू का एचसीएफ कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों एचसीएफ हमारे कितना आ जाएगा 5 होगा। अतः पी तथा क्यू का एचसीएफ कितना होगा 5 क्योंकि 5 से पी को भी डिवाइड कर रहा है और क्यू को भी डिवाइड कर रहा है कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है हमारा 5 मिल रहा है तो 5 होगा जो कि हमने क्या यहाँ पे माना था पहले उसे ध्यान से देखिए कि सहअभाज्य पूर्णांक और हमने बताया सहअभाज्य पूर्णांक क्या होता है जिनका एचसीएफ कितना हो 1 हो। लेकिन यहाँ पे तो क्या प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों 5 प्राप्त हो जो कि हमारी कल्पना यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी गलत हो जाएगी। और हमारी कल्पना गलत क्यों हुई हमारे जो हमने माना है ठीक है वही विरोधाभास के कारण बोल सकते हैं मतलब विरोध हुआ हमने जो चीज माना उसके अकॉर्डिंग नहीं आया दूसरा चीज आ गया है तो हमारी जो है कल्पना का क्या हो रहा है विरोध हो रहा है। तो लिखेंगे पी तथा क्यू का एचसीएफ कितना है 5 होगा। यह हमारी
यह हमारी गलत अवधारणा थी। यह हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ। ऐसे लिखिए, यह हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ। अतः हमने जो माना वह गलत है, इसलिए जो हमने माना वह गलत है, इसलिए हमने जो माना वह गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो है फाइनली क्वेश्चन रहा, पर इतनी चीजें हमें लिख देना है। ये चीज तो देखो, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि p तथा q स्क्वायर, ये चीज अपने से लिख सकते हो। p स्क्वायर तथा q स्क्वायर का विभाजन समीकरण 1 और 2 से हमें क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों? 5 दिख रहा है। ठीक, वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है। तो p तथा q को भी क्या करेगा? ये 5 विभाजित करेगा। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है इसलिए p तथा q को भी क्या करेगा? 5 विभाजित करेगा। अतः p तथा q का इससे कितना 5 प्राप्त हुआ। ये हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। हमारा जो 5 आया है, जो हमने माना था सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक में क्या होता है? HCF 1 होता है, जबकि हमारा गलत हो गया। अतः इसलिए जो हमने माना वह गलत है। अतः करणीय 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसी से संबंधित क्वेश्चन हम यहाँ पे होमवर्क के लिए दे रहे हैं। आप लोगों का टारगेट ये रहेगा कि इस क्वेश्चन को तो 2-3 बार लगाना ही है। इसके बाद जो है प्यारे बच्चों क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, तो आपको जो है प्रैक्टिस करना है। तो ये क्वेश्चन के साथ साथ जब उन क्वेश्चनों को आप करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। करणीय 2 को सिद्ध करना, करणीय 3 को सिद्ध करना, और इसके बाद 2 करणीय 3 को सिद्ध करना। इन क्वेश्चनों को करना है, इस सबको हमें अपरिमेय सिद्ध करना। तो प्यारे बच्चों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा मेहनत करना स्टार्ट कर दें। ठीक, थैंक्स प्यारे बच्चों।